जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट अमित। दोस्तों, तो हमने अभी एस्थेटिक्स की जो सीरीज थी वो कंटिन्यू कर रखी थी, तो आज ये हमारे एस्थेटिक्स का आखिरी वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और समझने की कोशिश करिएगा, और जहाँ कहीं भी आप लोग बैठे हैं तो हाँ ना करते रहिएगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने वीडियो में पढ़ा एस्थेटिक्स की, हमने 2 दिन जो वीडियो करी है पार्ट वाइज, उन लोगों में हमने पढ़ा, हमने मीन पढ़ा, हमने मीडियन पढ़ा, फिर हमने मोड पढ़ा, ठीक है। फिर हमने तीनों में रिलेशन पढ़ा, ये हमने अनग्रुप डेटा के साथ में भी पढ़ी और ग्रुप डेटा के साथ में भी पढ़ी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो कुछ टर्म्स रह गई हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने शुरुआती टाइम में आपको वीडियो में कवर भी किया था कि वेरिएंस क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ये था, मीन डेविएशन, बाय मीन, बाय मोड। तो वो जो सारे जो टॉपिक्स हैं, जो टर्म जो बची हुई हैं, आज वो हम इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेंज। आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग परास। रेंज होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों रेंज कोई बहुत मतलब बड़ा ऐसा कोई समझने वाली चीज नहीं है। सिंपली आप रेंज से कुछ चीज तो समझ में आ ही रहा होगा यार, कहीं तक कोई दूरी, कुछ डिस्टेंस, उस टाइप का लगता है रेंज, है ना। लेकिन स्टैटिक्स के मामले में रेंज है क्या, तो वो हमें समझना है। तो रेंज पे क्वेश्चन आएगा कैसे, देखो इस पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है और आपसे कहेगा इसकी रेंज बताइए, इसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसकी रेंज निकालोगे कैसे। तो रेंज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो रेंज हमारी होती है वो मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा, ये हमारी क्या होगी, रेंज होगी। कोई कैसा भी आपको आरोही अवरोही क्रम में नहीं सेट करना, जो डेटा लिखा हुआ है उसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 15 और मिनिमम क्या है यहाँ पर 2। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 15 माइनस 2 बराबर में क्या आएगा 13। तो यही इसकी क्या है, यही इसकी है रेंज, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आया कुछ समझ में ये हमारा क्या है, ये हमारा है पहला। अभी और देखो, जैसे ही मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल देखो, जैसे कि ऐसे आया, किस आपसे बोलेगा कि इसकी रेंज बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली देखना है 7 3 4 फिर 19 फिर 21। तो आपको होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम में, तो मैक्सिमम क्या है इसमें 21 और मिनिमम क्या है 4, तो बराबर में क्या आएगा 17, यानी 17। 21 में से 4 गया तो 17। आपने देखा सबसे बड़ा क्या है 21, सबसे छोटा क्या है 3, सॉरी सबसे छोटा क्या है इसमें 3, तो आपका आएगा कितना 18, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है कि आपको सबसे बड़े वाले डेटा में से सबसे छोटे वाले डेटा को घटा दोगे, तो जो आपका निकल के आएगा वही उसकी क्या होगा, वही उसकी रेंज होगा, ठीक है। अभी और थोड़ा बढ़िए, अगर हम थोड़ा और देखें, और थोड़ा देखोगे देखो इसमें एक तो हो गया अपना रेंज, जो आपने पढ़ लिया। रेंज कैसे पढ़ा आपने कि मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा, ये तो हमारा क्या हो गया रेंज, ठीक है। दूसरा इसमें पूछता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, जो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज है दोस्तों, ये होता है उसका, ये वाला आप ऊपर में लिखोगे कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम डेटा, यानी जो सबसे ज्यादा संख्या में से सबसे छोटी को घटाओ वो, और नीचे होगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसको बोलते हैं हिंदी में, लिखा हुआ मिलेगा आपको परास गुणांक, ठीक है। हिंदी में आपको ये मिलेगा, और ये हो गया परास। अब एक एग्जांपल लो, देखो
एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको 5, 7, 21, 23, 30 और 41। ठीक है, ये डेटा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूं इसकी आप मेरे को रेंज बताओ और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी परास गुणांक बताओ। तो आप लोग कैसे बताओगे कि आपको क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 41 और सबसे छोटा क्या है 5। तो आप जब रेंज बताओगे तो रेंज में क्या है कि मैक्सिमम में से मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है आपका 41 और मिनिमम क्या है आपका 5। तो कितना आंसर आ गया 36। तो ये तो इसकी क्या हो गई रेंज। अब आपको चाहिए क्या रेंज गुणांक। तो रेंज गुणांक क्या है अपना कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना आपका 41 माइनस 5 मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना आपका 41 और मिनिमम कितना है 5। तो ये क्या आ गया 36 अपॉन में 46। काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 से काट दिया आपने 36 बार, 2 से 23 बार। तो 18/23 ये इसका क्या आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। और एक तरह का क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो आपने ये लिख लेना कि परास क्या होगी हमारी कि मैक्सिमम माइनस में मिनिमम, यानी सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटाएंगे तब हमारी क्या निकल के आएगी परास। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जो परास गुणांक होगा वो क्या होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे में मैक्सिमम प्लस में मिनिमम। तो उस डेटा से हमने देखा कि 41 माइनस में 5 और अपॉन में 41 प्लस में 5 बराबर में कितना आया 36/46। 2 से काटा 18/23। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम अभी। क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो अपने को क्वेश्चन देखने में दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग भी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको यहाँ पर। ये दिए हुए मार्क्स। ठीक है, यहाँ दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो आपको मार्क्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं इन्होंने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, ये तो दे दी आपको मार्क्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं इन्होंने 2, 6, 12, 18, 25, 20, 10 और 7। ठीक है, ये दे रखा है आपको। और इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें कह रहा है परास बताइए और परास गुणांक बताइए। ठीक है, तो जो आप इसमें निकालोगे परास और परास गुणांक निकालोगे तो कैसे निकालोगे देखो तो इसका सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको रेंज निकालनी है, ऐसा डेटा दे दिया तो आपको इससे कोई मतलब नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट वाली टर्म से। ठीक है, ये जो क्या दे रखा होगा यहाँ पे क्या दे, आपने ये देखो जहां आपको रेंज दे रखी है ना, तो इसमें आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम इसमें क्या है, जब आप इसमें मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम क्या है ये 90 और मिनिमम क्या है, मिनिमम है अपना 10। तो जब आप निकालोगे 90 माइनस में 10 तो बराबर में अपना क्या आ जाएगा 80। ये इसकी क्या है, ये इसकी रेंज है। सिंपल निकालना। अब आपको पता है क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज CR। कोएफिशिएंट ऑफ जब रेंज निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे में मैक्सिमम प्लस में मिनिमम। तो ये कितना आ जाएगा 80 और ये 100। 0 से 0 इतना पता ही है कि नीचे ऊपर 8 है नीचे 10 तो कितना आ जाएगा 0.8 और यही क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो रेंज में आप लोग समझ गए होंगे कि रेंज जब भी हम निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम डेटा में से मिनिमम डेटा को हटाना पड़ता है तो रेंज निकलती है। और जब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे तो मैक्सिमम माइनस में मिनिमम बटे में मैक्सिमम प्लस में मिनिमम, यानी कि जो उनका अंतर होगा और जो उनका योग होगा उसका ही जो अनुपात है वही हमारी क्या है, वही हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। ठीक है,
तो अभी इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग और थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ये यहां तक हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं अगला, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मीन डेविएशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं माध्य विचलन, ठीक है। अब ये माध्य विचलन है क्या, कहने का मतलब क्या है, और ये दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। जो माध्य विचलन होगा ये दो तरीके से पूछा जाएगा। दो तरीका कौन सा, पहला इसमें जो तरीका होगा वो पूछेगा अबाउट मीन, कि माध्य से माध्य विचलन कितना है, ठीक है। और दूसरा पूछेगा अबाउट मीडियन, ठीक है, कि जो हमारी मीडियन है यानी कि जो हमारी माध्यिका है या माध्यक, इनसे जो हमारा जो डेटा दे रखा है उसका डेविएशन कितना है। तो इसका डेविएशन का कहने का इसका मतलब ये है कि जो भी हमें डेटा दे रखा है वो दी गई जो हमारी मीन है या मीडियन है उससे वो डेटा कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है, उससे वो कितना डेविएट कर रहा है डेटा, तो वो दे दिया। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जैसे कि मानो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2 5 7 6, एक छोटा सा सिंपल डेटा है। अब मैं कह रहा हूं इससे आप निकालो इसका मीन डेविएशन निकालो, मीन डेविएशन। और पहला मैं कह रहा हूं कैसे निकालो, आप अबाउट मीन निकालो, ठीक है। मीन डेविएशन निकालना है और अबाउट मीन निकालना है। तो जब भी आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन आएगा तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखो धीरे धीरे आप समझते जाइए। सबसे पहले जो आपको डेटा दिया गया है इस डेटा का सबसे पहले आप निकालो माध्य, मीन निकालो, सिंपल, जो आपने पहले पढ़ा था कैसे, कि जो भी डेटा है उसको जोड़ दो, डेटा का सम अपॉन में जितने भी नंबर हैं उन सब डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा। अब जब इसका सम करोगे, सभी संख्याओं का योग करोगे, कितना आएगा, 2 5 7 7 14 और 6 20, ठीक है। अब भाग कितने का दोगे, अब 1 2 3 4 संख्याएं हैं तो कितना है आपका निकल के 5। ये जो 5 है ये क्या आ गया आपका, ये तो आ गया आपका मीन। आई बात समझ, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपका मीन आया है, जो ये मीन आया है, तो इस डेटा से ये जो डेटा दिया हुआ है आपको, ये कितनी दूरी पर है, मतलब इसमें हर एक संख्या का कितना अंतर है। और आपको नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से 5 जाओगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 5 में से 7 जाएगा तो -2 आना चाहिए, लेकिन आपको माइनस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल 2 लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो, जब इस जो आपने मीन निकाला है उस मीन का हर संख्या से अंतर लो, हर एक संख्या से। अब जो संख्या से अंतर लोगे आपका तो कितना आएगा, 5 - 2, तो ये कितना आ गया 3। दूसरा आप निकालोगे 5 - 5 तो ये कितना आएगा 0। तीसरा आप निकालोगे 5 - 7, आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल लिखना है 2। अब अगला क्या बचा आपका पास में, 5 - 6 1। अब जो ये संख्याएं आई हैं, जो अंतर आया है, इस अंतर को जोड़ना है दोबारा से। जब इस अंतर को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5 और 1 6। वो जो आपका डेटा है इसका जो सम आएगा, इस अंतर का जो योग है, उसको दोबारा से आपको जितनी संख्या उनसे भाग दे दो। कितनी है 4, तो 4 से भाग दे दो, तो ये क्या आएगा 3/2 बराबर 1.5। अब यही आपका क्या है, ये आपका मीन डेविएशन है। ये आपका क्या हो गया, मीन डेविएशन। आई बात समझ में, ये आपका क्या है, मीन डेविएशन है। और वो कैसा है मीन डेविएशन, मीन की वजह से, उसने जो दिया हुआ है ना अबाउट मीन, तो आपने अबाउट मीन से निकाला। अबाउट मीन का कहने का मतलब ये है कि जो डेटा दे रखा है उसकी आपने मीन निकाल ली। तो मीन निकालने के बाद में जो आपकी मीन निकल के आई, उस मीन का हर एक संख्या से जो आपने अंतर लिया, जो ये अंतर है, उस अंतर को जोड़ा और दोबारा से जितनी संख्या है उसका भाग दे दिया। आया समझ, कि आपने पहले दिया हुआ डेटा उसका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद में हर एक संख्या का मीन से अंतर ले, तो अंतर कितना आया, ये आया। उस अंतर को जोड़ दिया, उस अंतर को जोड़ने के बाद में जितनी संख्या है उनसे भाग दे दिया, तो आपका क्या आ गया,
मीन डेविएशन आ गया अबाउट मीन। अभी इसको थोड़ा सा और आगे अपन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और संख्या से पढ़ लेते हैं, अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे कि मानो ये डेटा है, ठीक है, ये एक डेटा है और आपसे कह रहा है आप क्या निकालो, इसका मीन डेविएशन बताओ, मीन डेविएशन बताओ। तो जब आप इसका मीन डेविएशन निकालोगे तो आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीन निकालना है। तो हम जब मीन निकालोगे तो मीन क्या है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कितना है, 5 + 7 + 4 + 3 + 6 बटे में टोटल संख्या कितनी है, 5। 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 7 12 4 16, 16 और 3 19 और 6 कितना आ गया, 25 बटे 5, तो कितना आया 5। ये तो आ गया इसका क्या, मीन, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका मीन डेविएशन, यहां लिख रहा हूं मैं MD, मीन डेविएशन। तो आप इसका मीन डेविएशन निकालोगे तो मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जो आपका मीन आया उसका हर एक संख्या से आप अंतर लो। जब उसका हर एक संख्या से अंतर लोगे तो कितना आएगा, अंतर आएगा 5 में से 5 गया तो 0, उनको जोड़ते हुए जाना जो अंतर आया। 5 में से 7 गया तो 2, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, 5 - 6 1, ठीक है। ये जोड़ा और जितनी संख्याएं हैं 5 उसका भाग दे दिया। अब इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 2 5 1 6, तो कितना आया ये 6 बटे 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.2, ये आपका क्या आ गया MD, मीन डेविएशन अबाउट मीन। यानी कि अबाउट मीन से कहने का मतलब ये कि आपने पहले मीन निकाला ना, तो मीन से जो डेविएशन आ रहा है, यानी जो आपने मीन निकाला, जो माध्य निकाला, उससे ये संख्याएं कितनी कम ज्यादा हैं वो आपने जोड़ा और फिर दोबारा से जितनी संख्या उसका भाग दे दिया, तो आपका मीन डेविएशन आ गया। अब मीडियन डेविएशन है जो, यानी कि आपका जो बोलेगा कि आप माध्य विचलन निकालो, यानी कि मीन डेविएशन निकालो, लेकिन अबाउट मीडियन निकालो। तो वो कैसे करना है, तो वो देखिए आप, ये आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो फिर से देखिएगा दोबारा। एक डेटा है सिंपल 2 3 4 5 6, ये एक डेटा है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आप इसका मीन डेविएशन निकालो, मीन डेविएशन निकालो, लेकिन कैसा निकालो, अबाउट मीडियन निकालो। क्या निकालो, अबाउट मीडियन निकालना है आपको, यानी कि माध्यिका से निकालना है। मीन जो डेविएशन निकालना है वो माध्यिका से निकालना है। तो अब जब माध्यिका से निकालोगे, माध्यिका से निकालोगे तो क्या करोगे, जैसे आप पहले डेटा में क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे, अबाउट मीन पूछ रहा था, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको माध्यिका निकालना है, माध्यिक निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालोगे, आपको पता है जब भी माध्यिक हम लोग निकालते हैं तो हमने देखा एक अनग्रुप डेटा है और इसमें क्या है, ऑड संख्या 1 2 3 4 5 5 संख्या है। तो हमेशा जो हमारी माध्यिक होगी वो कैसी होगी, बीच वाली संख्या होगी, n+1/2 टर्म होगी। तो n कितनी होगी, 5, 5 + 1 6, n हमारी कितनी है, 5 है टोटल संख्या, +1/2, ये क्या आ गई 3। तो जो तीसरी टर्म होगी वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो मीडियन क्या होगी हमारी 4, तीसरी टर्म क्या है इसमें, ये है। तो ये हमारी क्या हो गई, मीडियन। अभी आगे देखो, आपको पता लग गया आपकी मीडियन कितनी आई है, मीडियन आई आपकी 4। तो जो आप उसमें कर रहे थे, जैसे कि आपने मीन निकाला तो मीन से आप अंतर देख रहे थे हर संख्या का, वैसे ही आपको यहाँ करना है कि मीडियन जो आई उस मीडियन से हर संख्या का अंतर देखो। तो इसका आप अंतर निकालोगे, इसका हर संख्या से अंतर निकालोगे इन सारी संख्याओं से, तो क्या आएगा, आप देखोगे 4 में से 2 गया तो 2, सबको जोड़ते हुए जाना है। 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 4 गया तो 0, 4 - 5 1, आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। 4 - 6 2, ठीक है। और इन सबको जितनी संख्या है टोटल उससे भाग दे दो, तो आप देखोगे ये कितना है, 2 1 3, 3 और 3 कितना गया 6, 6 बटे 5, ये कितना आया 1.2। अब ये आपका क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आया समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन आना है आपको, ऐसे ही आपको करना है सारा का सारा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे
तो आपको जब जब जिसको पता है कि अबाउट मीडियन पूछा है तो पता है आपको मीडियन निकालना है पहले, फिर जब मीडियन निकालना है तो मीडियन से हर एक संख्या का अंतर निकालना है, उस अंतर को जोड़ देना है और जितनी संख्या है उसका जब भाग दोगे तो जो आपका भाग देने पर जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, मीन डेविएशन होगा अबाउट मीन के। अभी हम लोग इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एक डेटा है 2 4 7 9 2 4 7 9 10 एंड 11, ये डेटा ले लो, ठीक है, ये डेटा है और मैं कह रहा हूं आप इसका क्या निकालो, मीन डेविएशन। और कैसा निकालो, अबाउट मीडियन निकालो, ठीक है, अबाउट मीडियन निकालो आप ये, ठीक है। तो जब आप अबाउट मीडियन निकालोगे तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले हमको जो डेटा दिया गया है उस डेटे का हम लोग क्या निकालेंगे, उस डेटे की हम लोग वो निकालेंगे मीडियन। और मीडियन कैसे निकालेंगे कि आपको पता है कि अनग्रुप डेटा है तो हम लोग देखेंगे कि इवन टर्म है ऑड टर्म है, तो आपने देखा कैसे ये इवन टर्म में 3 इधर 6 टर्म हो गई, तो आपको पता है कि बीच वाली जो 2 टर्म होगी उन्हीं का एवरेज क्या होगी हमारी, वही मीडियन होगी। तो बीच वाली टर्म कौन सी, 2, ये 7 और 9, तो आपने देखा 7 + 9 बटे में 2 बराबर में क्या आ गया 8, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी मीडियन आ गई। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो पहले वीडियो में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी मीडियन आई है इसका हर एक संख्या से क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 8 में से जब 2 जाएगा तो क्या आएगा 6, और हर एक अंतर को जोड़ते हुए जाना है। 6 8 में से 4 गया तो 4, प्लस में 8 में से 7 गया तो 1, प्लस में 8 में से 9 गया तो 1, आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। 8 में से 10 गया तो 2, 8 में से 11 गया तो 3, और बटे में जितनी संख्याएं हैं 6 उसका आपको दे देना है भाग। अभी आप देखो आगे, 6 4 10 11 12 12 और 2 14 और 3 17, तो ये कितना आया 17 बटे 6। तो जब इसको आप भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 और 50 का 0.8, यानी 2.8 लगभग क्या आ जाएगा आपका आंसर। यही आपका क्या आ गया एमडी मीन डेविएशन, और कैसा आया अबाउट मीडियन। आई बात समझ। तो आप लोग समझ गए कि अगर आपको कोई डेटा दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आप उसका मीन डेविएशन निकालिए और अबाउट मीन निकालिए, तो आपको पता है करना क्या है। आप ये देखो, सबसे पहले आपने जो डेटा है उसकी मीडियन निकाली, मीडियन से हर एक डेटा का डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस को जो अंतर आया उस अंतर को आपने जोड़ा, और जोड़ने के बाद में जितनी संख्याएं थी उससे भाग दिया, तो जो भी आपका अंतर आएगा, जो आंसर आएगा वही आपका क्या है मीन डेविएशन है अबाउट मीन के। अभी हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखो दोस्तों, इसलिए एक एग्जांपल ले लेते हम लोग 10 11 13 15 और 20, ये डेटा लिया हमने। अभी मैं कह रहा हूं आप इसका क्या निकालो, मीन डेविएशन निकालो, ठीक है, और अबाउट मीडियन निकालो। तो आपको पता है जो दिया गया डेटा है आप उसकी सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले आपको उसकी मीडियन निकालनी है। तो मीडियन कैसे निकालोगे, आपने देखा कि 5 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगी मीडियन, तो ये जो 13 ये इसकी क्या होगी मीडियन। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि 13 मीडियन कैसे, तो आप पीछे जाओ पूरी वीडियो देख के आओ तब समझ में आएगी। क्योंकि जब भी हमारे पास में ऑड टर्म होगी, जब ऑड टर्म होगी तो बीच वाली जो टर्म होगी आरोही क्रम में सेट है, तो बीच वाली जो टर्म होगी वही मीडियन होगी, तो मीडियन आ गई। अब मीडियन से हमको क्या करना है, हर एक संख्या का अंतर लेना और उसको जोड़ते हुए जाना है। तो 13 से 10 का जब अंतर लोगे तो 3, 13 से 11 को लोगे तो 2, 13 से 13 को लोगे तो 0, 13 से 15 का अंतर लोगे तो 2, और 13 से 20 का अंतर लोगे तो 7, बटे में टोटल संख्या कितनी है 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 2 5, 5 और 9 कितना आ गया 14, ठीक है, और बटे में 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.8। आ गया समझ में, ये क्या आ गया इसका मीन डेविएशन। और अबाउट कैसा आया, अबाउट मीडियन आया। आगे समझ। आपको करना क्या है, जो दिया गया डेटा उसकी मीडियन निकालनी है। जब आपने मीडियन निकाल ली तो उस मीडियन से दिए गए डेटा की हर एक संख्या का अंतर लेना है, उस अंतर को जोड़ते हुए जाना है, और अंतर को जोड़ने के बाद में जितनी संख्याएं हैं उसका क्या दे देना है आपको भाग दे देना है, और उसके बाद में आपका क्या निकल के आ जाएगा मीन डेविएशन आ जाएगा। और मीन डेविएशन कैसा आएगा
मीन डेविएशन आएगा हमारा जो हमें दे रखा है अबाउट मीडियन, तो अबाउट मीडियन से हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक चीज लेते हैं अभी एक और टर्म है जिसमें इसके क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, वेरियांस। ठीक है, इसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विसरण। अब विसरण होता क्या है वो समझिए आप। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। ये एग्जांपल है, मैं कह रहा हूं 2 3 4 5 एंड 6, ये एक डेटा है। ठीक है ये हमने डेटा लिया और मैं कह रहा हूं आप इसका क्या निकाल दो, आप इसका विसरण निकाल दो। ठीक है, और विसरण को हम लोग इसको बोलते हैं म्यू वैसे तो। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप इसका विसरण निकालो। तो विसरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपको डेटा दे रखा है उस डेटा का आपको सबसे पहले निकालना है मीन। आई समझ? सबसे पहले आप उस डेटा का क्या निकालोगे, उस डेटा का आप लोग निकालोगे मीन। तो मीन आप लोग कैसे निकालोगे, सभी संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्याएं हैं। तो ये कितना हो गया इनका, 2 + 3 + 4 + 5 प्लस में 6, और बटे में टोटल संख्या कितनी है, 5। तो आपने देखा जब इनको आप जोड़ोगे 5 5 10 और 10 कितना हो गया, 20। 20 बटे 5 बराबर में क्या आया, 4। तो ये 4 जो आपका क्या आ गया, ये तो आ गया आपका मीन। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हो आप? अब इससे आगे आपको करना क्या है, जो आपको ये मीन निकल के आया, यहां तक कोई तकलीफ कोई नहीं, इजीली आप लोगों ने मीन निकाल लिया। तो जो आपका जब ये मीन आया तो आपको करना क्या है, इस मीन में से हर एक संख्या को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है। देखो कैसे, हर एक संख्या को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है और उसको जोड़ना है। अब देखो करना कैसे, कि 4 - 2 का स्क्वायर, ये आपका मीन था, ये आपने घटाया इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर प्लस, और 4 में से 6 घटाओ उसका स्क्वायर और प्लस। ये आपको करना है, इनका स्क्वायर निकाल के जोड़ना है, और इस सबको जितनी ये संख्याएं हैं 5 उससे क्या करना है, भाग दे देना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका विसरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा, 4 में से 2 गए तो 2, ये मैं लिख देता हूं यहां आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। वो माइनस है मैंने लिखा नहीं, वो समझ जाना आप। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 4 + 1 + 0 + 1 + 4, और बटे में टोटल कितनी संख्या है आपकी, 5। तो जब आप ये करोगे आगे तो क्या आएगा, 4 1 5 और 5 10, 10 बटे में 5। तो आपका क्या आया, जब आप यहां पे देखो तो आप यहाँ पे क्या आएगा, ये आया आपका 2। तो यही आपका क्या है, यही आपका विसरण है। आई समझ में, कि आपको करना क्या है, उसका मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद में जो भी संख्या दी गई उस संख्या से अंतर लेना है और उसका क्या कर देना है आपको, उसका कर देना है आपको स्क्वायर। जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के बाद में जो आया उस डेटा को जोड़ के टोटल संख्या से क्या देना है, भाग, और जो भाग देने के बाद में जो उत्तर आएगा वही आपका क्या है, वही आपका विसरण है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां तक आ गया होगा आपको समझ के, देखो करना कुछ नहीं है, डेटा दिया, उसका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद में मीन से हर एक संख्या का अंतर लेके उसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद में आपने उनको जोड़ा, जितनी संख्या है उसका भाग दिया, तो आपका विसरण निकल के आ गया। अभी आगे देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग अभी एक। ठीक है, एग्जांपल है आपका 2 5 9 10 और 4। ठीक है, ये निकालना है आपको, और ये निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे। तो आपको पता है ये जो डेटा दे दिया और इसका विसरण निकालना है।
तो आप जब भी विषम निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है इसका मीन। तो मीन आप लोग भाई कैसे निकालोगे, इन सबको जोड़ो और जितनी संख्या उनका भाग दे दो। तो उनको जोड़ो, कितना आएगा, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 14 30, 30 बटे 5 कितना आया 6। तो ये तो आ गया आपका मीन, ठीक है, मीन आ गया। अब आपको इस मीन से हर एक संख्या का अंतर लेना है और उस अंतर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कैसे करोगे कि 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये निकाला, इस अंतर को आपको क्या करना है, इसको सबको ये निकालोगे, जो इसका योग आएगा उसको 5 से क्या करना है भाग, क्योंकि संख्या अपने पास में कितनी है 5। जब आप ये निकालोगे 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 5, सॉरी 6 में से 5 का 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6 में से 9 गए 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 10 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 में से 4 गए तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 और बटे में क्या करना है आपको 5। तो अब आप इनको जोड़ोगे तो कितने आएंगे आपके 4 और 16 20, 20 और 10 कितने हो गए 20 और 10 30, 30 और 16 कितने हो गए 46, 46 बटे 5। अब जब इसका आप लोग इसमें भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, निकल गया आपका 9.2। तो जो 9.2 है आपका, ये क्या आ गया आंसर, ये आपका आ गया विसरण, ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया विसरण। आई बात समझ में कि आपने क्या करा, आपने इसका मीन निकाला, मीन निकालने के बाद में मीन का हर एक संख्या से अंतर लिया, उस अंतर का स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद में जो आपको संख्या आई उनका योग करा और उसमें जो जितनी भी संख्या थी 5 उसका भाग दिया, तो ये निकल के क्या आ गया आपका, ये निकल के आ गया आपका विसरण, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और करेंगे हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग अभी। दोस्तों ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है। रेलवे में एसएससी में सीजन में ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन है हमारे पास में भाई 3 7 5 2 और 8। इसका क्या करना है आपको, इसका आपको विसरण निकालना है। तो जब आपको इसका विसरण निकालोगे तो आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको निकालना है इसका मीन। तो जब आप इसका मीन निकालोगे तो मीन कैसे निकालोगे, जितनी भी संख्या उनको जोड़ करो और जितनी मतलब योग करके जितनी संख्या उसको भाग दे दो। तो 3 और 7 10, 10 5 15 और 10 25, 25 में जब आप 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5। ये तो आ गया आपका मीन, यहां तक कोई दिक्कत, जो डेटा दे रखा है उसका मीन निकाल लें। अब इस मीन से हर एक संख्या का जो अंतर है और उसका स्क्वायर है वो जोड़ करो आप। तो अब मैं कर रहा हूं यहां, ठीक है, वो जब आप जोड़ करोगे तो वो जोड़ क्या आ रहा है आपका, वो देखो 5 में से 3 गए, 5 में से 3 यहां मैं लिख रहा हूं 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, यहां मैं लिख रहा हूं आगे डेटा, प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस 8 का स्क्वायर। ये जो आया इस स्क्वायर को क्या करना है आपको 5 से भाग देना, क्योंकि संख्या कितनी आपके पास में 5। तो अभी आप आगे देखो वो डेटा, जब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 5 में से 7 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस 5 में से 5 गया 0, 0 स्क्वायर 0, 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 8 गया तो क्या बचेगा आपका 3 और 3 का स्क्वायर 9 और बटे में संख्या कितनी है आपके पास में 5। अभी देखो आगे 9 4 13, 9 4 13 कितना हो गया 26 बटे में 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5.2। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया विसरण, ठीक है। आया यहां तक समझ में, मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया आपको। आपको 3 एग्जांपल मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट इसकी जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं। आगे देखो
जो आपने निकाल लिया वो यहाँ तक। अब इसमें आपको ना कुछ चीजें हैं जो थोड़ी समझनी है। अभी हम लोग जो लास्ट टर्म है उस पर बात करने वाले हैं, और वो क्या होता है वो भी हम लोग एग्जाम्पल पे समझ लेंगे इसका। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं आपसे, लास्ट वाली टर्म है वो बचती है हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बोलते हैं भाई मानक विचलन। ठीक है, यहां तक आया समझ में? आया क्या, समझाया क्या मैंने, समझ में आएगा आपको। आगे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अभी आपने पढ़ा एक चीज, क्या पढ़ा, विसरण पढ़ा आपने। ठीक है, यानी कि वेरियांस। तो जो हमारा वेरियांस है, तो जो एस डी होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। यानी सिग्मा से प्रतीक करते हैं, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। जब भी ऐसा लिखा आ जाए तो आप समझ जाना स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारा क्या होगा भाई, वो हमारा होगा अंडर रूट में वेरियांस। आई बात समझ में? यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अंडर रूट में क्या होगा, वेरियांस। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं सिग्मा बराबर में अंडर रूट में मीन। ठीक है, ये v जैसा होता है, लेकिन v नहीं होता है, v जैसा ही होता है। तो ये ना क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आप वेरिएंस निकालोगे, जो भी आपका वेरिएंस आ रहा है, और उस वेरिएंस का जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली निकाल लोगे। ये आप लोग समझ गए कि जो भी वेरिएंस आया उसका अंडर रूट लेने पर क्या निकलेगा, उसका अंडर रूट लेने पर ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो अभी इसके हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाइयों, ये कोई डेटा है, छोटे डेटा समझते हैं। ठीक है, ये हमने डेटा लिया और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका आप क्या निकाल दो, एस डी निकालो। एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दिए गए डेटा का निकालना पड़ेगा आपको वेरिएंस, और वेरिएंस निकालने क्या निकालना है, मीन। तो जब आप मीन निकालोगे तो मीन कैसे निकालोगे, 2 3 5 5 10 और 10 20/5 बराबर में 4। ये क्या आ गया भाई इसका मीन। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। जब आपने मीन निकाल लिया तो मीन से आपको चाहिए वेरिएंस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाना है हमको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बराबर होता क्या है, अंडर रूट में वेरिएंस। तो आपको वेरिएंस चाहिएगा ना, तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको पता है कि जो आपका मीन आया उस मीन का हर एक डेटा से अंतर और उसका स्क्वायर करो, और उस स्क्वायर के बाद में जो डेटा है उसको जोड़ के जितनी संख्या उनसे भाग दो। अब पढ़ो आगे, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो ये डेटा आया मीन, इसका हर से अंतर लो। अंतर आप लोगों तो क्या आएगा, 4 - 2, ये अंतर, इस अंतर को जोड़ते जाओ, 4 - 3, 4 - 4, 4 - 5 और 4 - 6। ये जो आएगा इसका स्क्वायर करने के बाद में उसको आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड। तो आपका ये क्या आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 0, प्लस में 1 और प्लस में 4। क्योंकि समझ गया, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, बटे में क्या आएगा 5। तो आपने यहाँ देखा कि ये कितना आ गया 9, और ये भी क्या, सॉरी 5, और क्या आ गया 5, ये कितना आ गया आपका 10 बटे में 5, ये कितना है आपका 2। अब जो आपका ये 2 आया, ये 2 क्या है, ये आपका वेरिएंस। क्या है भाई, वेरिएंस। तो आपको पता है कि वेरिएंस का अंडर रूट, जब हम लोग यहां जाएंगे, जब हमें सिग्मा चाहिए यानी एस डी चाहिए, तो हमको क्या करना है, वेरिएंस का अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट और वेरिएंस कितना है आपका 2। तो जो अंडर रूट 2 है ना, यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है एस डी। आगे बात समझ में कि जो भी आपको डेटा दे रखा है उसका सबसे पहले आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद में आपको उसका विचरण निकालना है, आपको उसका वेरिएंस निकालना है। और जब आप लोग वेरिएंस निकाल लोगे तो उस वेरिएंस का जो आप अंडर रूट लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यानी कि आपका मानक विचलन आ जाएगा। आगे होगी बात यहां तक समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, एक डेटा है हमारे पास में,
ठीक है जी। हमने एक डेटा लिया, इस डेटा का मैं आपसे कह रहा हूं आप इसका एसडी निकाल दो। क्या निकाल दो इसका? एसडी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। मतलब मानक विचलन। ठीक है, अभी आप देखो, जब आप इसका मानक विचलन निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका मीन। तो मीन निकालने क्या करना है? जितनी भी संख्या है उनको जोड़ो और जितनी संख्या टोटल उसको भाग दे दो। तो 15 10, 10 5 15, 30, 30 और 20 क्या हो गया अपने पास में? 50, 50 बटे में 5 बराबर में 10। ये इसका क्या आ गया? ये इसका है मीन। अब मीन के बाद में आपको क्या चाहिए? वेरिएंस, क्योंकि आपको जाना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बराबर में क्या होता है? अंडर रूट में वेरिएंस। तो आपको वेरिएंस चाहिएगा। वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको ये मीन दे रखा है इसका हर एक संख्या से अंतर और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 10 में से 10 गया, अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 10 में से 10 गया तो 0, और 0 का स्क्वायर 0, प्लस 10 में से 5 गए तो 5, और 5 का स्क्वायर 25, प्लस 10 में से 15 गए 5, और 5 का स्क्वायर 25, प्लस 10 में से 12 गए तो 2, और 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 8 गए तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अभी आगे बड़े टोटल संख्या कितनी है आपके पास में? 5। 25 25 50 और 8 58 बटे में 5, तो बराबर में क्या आएगा आपका? ये 11.6। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका वेरिएंस। ये क्या आ गया आपका? वेरिएंस। और जो आपका सिग्मा है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना है आपका? 11.6, या फिर इसको ऐसे लिखते हो 11 सिग्मा बराबर में 116 बटे 10। ये आपका क्या आ गया आंसर? ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये 10 इसलिए आ गया कि पॉइंट घटाकर हमने नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? ये हमारा आज का स्टैटिक का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। स्टैटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, बाकी ऐसा है कि मेहनत करते रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो अपने। जय हिंद, खुश रहिएगा।